गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरसू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अत्रिका रहती है वो ईरा के साथ वक्त बिताना चाहती थी। ईरा से वो अपना वक्त मांगती है और उसे बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, उसे ठीक नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ तुम मुझसे बात करो और करो। पर यहाँ पर ईरा अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उसे टाइम ही नहीं दे पाती है। और जब वो अत्रिका उसे बताती है कि शनाया ने उसे किस कर दिया था, तो उस बात पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, ना कि इस बात पे कि एक्चुअली अत्रिका को किस मेंटल हेल्थ से वो गुजर रही है, वो उससे बात करे। तो जब इन दोनों के बीच में ऐसे क्लैशेस होने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, तो वो 3 से 4 दिन एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन जब 5वें दिन की बात आती है, तो कॉफ़ी शॉप के अंदर जहाँ अत्रिका किसी लड़की के साथ दिख रही रहती है, और यहाँ पर जो हमारी शनाया मतलब जो हमारी ईरा रहती है, वो ये सब देखती है। जैसे वो वहाँ पर देखती है, तो वो एकदम से बोलती है कि ड्राइवर भैया यहाँ पर रोको वोको। तो कहते हैं मैडम आपको तो उधर जाना है। तो कहती है हाँ हाँ, आप ये लो पैसे यहीं पर लो। और वो टैक्सी से उतरती है और पीछे वहाँ जाकर देखती है। तभी वो जो लड़की होती है, वो अतिका के हाथ पकड़े जा रही रहती है, और वो लड़की और कोई नहीं, वो आशिका रहती है, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो उसके ऊपर करीब आ रही रहती है। और यहाँ से ये ईरा ये सब देख रही रहती है, और वो देखना चाहती थी कि क्या ये उसको मतलब इतना ज़्यादा ऐसे कर रही रहती है। तो उसको जब अद्रिका को इस तरीके से टच कर रही रहती है, अद्रिका थोड़ा सा डिस्टेंस पे होती है, वो कहती है कि देखो मैं कमिटेड हूँ और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, सो डोंट डू दिस टू मी। मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया है, ये बोलने के लिए कि तुम जो मुझे कंटिन्यूअस कॉल और मैसेजेस करे जा रही हो, उसका कोई वर्दी नहीं है। आई नो, ब्लॉक करने पे मुझे मैसेजेस तो पता चलते हैं ना, जो तुम मुझे नॉर्मल मैसेजेस भेज रही हो। मैंने तुम्हें व्हाट्सएप से ब्लॉक किया है, लेकिन कॉल से ब्लॉक किया है, लेकिन पूरे तरीके से ब्लॉक नहीं किया है। तो वो कहती है बीबी अनब्लॉक मी ना, और ऐसे करके वो उसके करीब आ रही रहती है। ईरा वहाँ पर देख रही रहती है, और वो वहाँ से दोनों कॉफ़ी शॉप में वो पे करती है, और अद्रिका वहाँ से निकल जाती है। वो लड़की उसके पीछे पीछे जाती है और ईरा भी वहाँ पे जाती है। फिर वो लोग जब वहाँ से जाते हैं, तो वो जब रोड से जा रहे थे, सुनसान गली रहती है, उसके साइड में एक कॉर्नर रहता है जहाँ पर वो लड़की उसे खींचती है और अद्रिका के ऊपर पूरे तरीके से चढ़ने चढ़ने ही लग जाती है। वहाँ पर अद्रिका बिल्कुल एकदम से कांपने लग जाती है, उसकी बॉडी पूरी एकदम से वाइब्रेट होने लग जाती है, और उसे समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर ईरा जो आकर ये सब चीज़ें देख रही रहती है, और वो लड़की ऑलमोस्ट किस करने ही वाली थी अद्रिका को, और अद्रिका उस समय एकदम से बोलते हैं ना कि उसकी बॉडी शिवर कर रही है, पैरालाइज हो गई, वो कुछ नहीं कर पा रही है, वो मतलब अपने सेंस पे ही नहीं है। तभी यहाँ से जाकर वो उसे किस करती है, उससे पहले ईरा उसको करती है, कहती है हु द हेल आर यू, कौन हो तुम, और तुम मेरी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से किस क्या कर रही हो। तो कहती क्या यार, एक मिनट है अद्रिका, तुम किसे डेट कर रही हो, तुम इससे पहले वाली लड़की को डेट कर रही हो या ऐसे कर रही हो, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो आद्रिका तो बिल्कुल एकदम फ्रीजन फोर्स पे रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है, वो एकदम से देख रही रहती है। तभी हीरा कहती है निकलो यहाँ से, शी इज माई गर्लफ्रेंड, और तुमने इतना जो चढ़ रही हो ना, ये मत चढ़ो। ईरा उसे वहां से मतलब आशिका को भगा देती है, और आशिका जाते जाते आद्रिका को बोलती है तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, ये लड़कियां भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं। थोड़े टाइम के बाद मैं ही गर्लफ्रेंड बनूंगी तुम, और मैं ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। अत्रिका बस ऐसे देख रही रहती है और वहां से वो चली जाती। तभी ईरा कहती है कौन थी है। तो वो कुछ बोलती, तब तब ईरा समझ चुकी थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तभी वो कहती है कि ये क्या चल रहा है, वो तुम्हारे करीब आ रही हो, तुम उसे किस करने दे रही हो, ये करने दे रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम एक्चुअली रिलेशनशिप में मेरे साथ हो और क्या कर रही हो। तो ईरा जो रहती है, वो कंटिन्यूअसली अद्रिका को पहले तो सारी बातें सुना रही रहती है, और जब वो उसके करीब आती है और उसको एकदम से टच करती है, तब वो देखती है कि अद्रिका की बॉडी पूरी वाइब्रेट मोड पर है और बहुत ज़्यादा डर गई है। तभी ईरा बोलती क्या हुआ बीबी, बीबी तुम ठीक तो हो। और फिर ईरा को समझ में आता है कि अद्रिका की क्या सिचुएशन हो चुकी है, और वो उसे हक करती है और बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है, तभी अद्रिका की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं,
और ईरा उसे कंसोल करती है, बहुत टाइटली हग करती है, और वो दोनों वहीं पर, वो कॉरिडोर की छोटी सी जगह रहती है, उन दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं एक दूसरे को टाइटली हग करके। अत्रिका कुछ भी नहीं बोले जा रहे थे, ईरा उसकी कंडीशंस अब समझ चुकी थी। मतलब इतने टाइम से ये दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे थे किसी और चीज़ के लिए, लेकिन जब ईरा को पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन है, तो वो उसे बहुत अच्छे से काम और कूल करने की कोशिश करती है, और उसे बहुत प्यार से देती है, फिर उसे पानी देती है और उसे बोलती है चलो मेरे साथ। दोनों वहाँ से एक कैब बुक करते हैं, और कैब बुक करके वो वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल की तरफ लेते। जैसे हॉस्पिटल पे वहाँ पर अद्रिका को लेकर आते, तभी शनाया भागते हुए आती है, और भागते हुए एकदम से बोलते हैं मैम ओके। तभी ईरा कहती हैं शी इज़ ओके एंड शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन हैंडल हर। तो शनाया कहती है ऑफ कोर्स हीरा मैम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं समझ सकती हूँ, बट अभी वो पैनिक हो रही हैं एंड प्लीज़ एज अ डॉक्टर करने दो। तो कहती है वो खुद भी डॉक्टर है, वो अपने ट्रीटमेंट कर सकती है, ईरा बोलती है। तो तभी वो कहती है वो नहीं कर पा रही हैं, उन्हें एनजाइटी अटैक आया है, प्लीज़ गिव इट टू मी 5 मिनट्स, मैं उन्हें सही करती हूँ। तो फिर वो नर्स को बोलती है कि वहाँ से इंजेक्शन लाओ। तो तभी हीरा उसे 1 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं रहती है, और अद्रिका उसको वो इंजेक्शन लगाती है शनाया। और तभी वो पूछती हैं क्या हुआ था इनके साथ। तो वो बोलती है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को किस कैसे किया, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। और अद्रिका की यहाँ सिचुएशन खराब रहती है, बट हीरा के दिमाग में अभी भी सिर्फ यही थॉट फॉर्म्स रहता है कि उसने किस किया की। वो अट्रिका की सिचुएशन को देखती तो है, उसको ट्रीटमेंट देती है, और वो वहाँ पर थोड़ा सा शांत होकर जस्ट रिलैक्स हो रही रहती है। तब ईरा वहाँ से उठ के शनाया को लेकर जाती है, और उसे बहुत उसकी जो शोल्डर्स, उसके जो आर्म्स होते हैं, उसे बहुत टाइटली प्रेस करते हुए बोलती बताओ हाउ कुड यू किस माई गर्लफ्रेंड। तो वो कहती है लिसन मैम, मुझे आपकी गर्लफ्रेंड को किस करने का कोई शौक नहीं है, बट उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर मैं उन्हें किस नहीं करती तो उन्हें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड किस कर देती, और अब मेरे किस से उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, उनके लिए वो किस कुछ मायने ही नहीं रखती है, क्योंकि शी डोंट हैविंग अ फीलिंग्स फॉर मी। बट अगर उन्हें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड किस कर देती, तो वो आज आपके साथ यहाँ रिलेशन में नहीं होती, और मैंने सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड आशिका है उससे बचाने के लिए मैंने उसे किस किया था। एंड मैंने उन्हें सॉरी भी बोला था, और मैंने उन्हें बोला था दिस इज़ नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, बट वो ऑल द टाइम आ रही थी। तो कहती है और भी तरीके थे। तो कहती बट मेरा दिमाग उस समय यही चला। तो कहती कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को जो पाना चाहती हो, और तुम्हें जो लगता है कि हमारे बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, और उस बीच का तुम फ़ायदा जो उठाने की कोशिश कर रही हो ना, ये मत करना। अत्रिका से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और अत्रिका सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो मेरी ही रहेगी, ये बात जान लो तुम शनाया। जो तुम ये जो डबल गेम खेल रही हो ना, ये सब मत खेलो। शनाया वहाँ पर एकदम से पीछे हट के बोलती लिसन, पिछली बार आपने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने वो चीज़ फॉरगेट करी थी, और आपके साथ एक दोस्ती का हाथ बताया था। अगर मैं आपको अपनी दोस्त नहीं समझती तो आपकी गर्लफ्रेंड को उस समय प्रोटेक्ट नहीं करती। तो कहती इस तरीके से कोई कोई किसी की गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो कहती ठीक है मेरा तरीका गलत था, बट मेरे इंटेंशन सही थे। तो यहाँ पर ईरा उसकी बातों को कुछ समझना ही नहीं चाहती, दोनों के बीच में काफ़ी गुस्सा होता है। जब जैसी ईरा को देखती है कि अद्विका उठ गई है, तो ईरा ये सब छोड़ के भागते हुए जाती है। शनाया वहीं पे दूर रहती है, और शनाया एकदम से टर्न होती है और वहाँ से चली जाती है। अद्विका शनाया को ऐसे जाते हुए देख रही रहती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है कि यार वो क्यों जा रही है। तभी वो ईरा की तरफ देख के बोलती है शनाया को क्या हुआ। तभी ईरा एकदम से गुस्सा करके बोलती मैं तुम्हारे सामने इतने दिनों के बाद तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, और तुम वहाँ पर वो शनाया जा रही है, तुम्हें उसकी वैल्यू है। पहले तो ये बताओ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसे आ गई है, वो कैसे आ गई है, और ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा। तो वो कहती है मैं तुम्हें सब बताती हूँ, वही तो बता देना चाहती थी तुम्हें कि जब भी वो मेरे करीब आती है मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, मैं अपना सारा सेंस लॉस कर देती हूँ, मुझे मुझे डर लगता है। मैं वो इतनी डोमिनेटिंग नेचर है, जब भी वो मुझे डोमिनेट करती है तो मैं ऐसी हो जाती हूँ। कॉलेज टाइम से भी वो मुझे डोमिनेट करते हुए आ रही है, और उसका डोमिनेशन
कि मुझे आदत हो गई है। तब ईरा कहती है पर ये सब सही नहीं है। तो कहती है पता है मुझे, तुम्हें यहाँ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड थैंक यू मुझे सेव करने के लिए। अतिका बोलती है, तभी ईरा बोलती है बेबी आई लव यू एंड आई रियली लव यू। ये 5 दिन मैंने कैसे काटे हैं ना तुम्हारे बिना मुझे पता है। तो वह कहती है कैसे काटे बताओ। तो तभी ईरा जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है सब कुछ बताना कि इन दिनों वो ऐसे काम में बिजी होती थी, उसका मूड बिल्कुल ख़राब रहता था, वो कोई भी काम सही से नहीं करती थी। पर जो आरव था वो उसे बहुत अच्छे से टैकल कर लेता। आरव इज़ अ नाइस गाय, ये वो। तभी अद्रिका ये सब सुन सुन के एकदम पक चुकी रहती है, उसका दिमाग का दही हो चुका रहता है। और वो थोड़ी देर में बोलती है ईरा मैं सुनती हूँ, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और ऐसे बोलकर वो वहाँ से थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने के लिए शांत हो जाती है। अभी इस तरीके से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ठीक होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ईरा उसे बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाती है। आरव का कॉल्स भी आते हैं, वो एकदम पिकअप करती है। आरव और अब ईरा एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, मतलब जैसे वो नॉर्मली एक दूसरे को अवॉइड करते थे, अब एक दूसरे को अवॉइड नहीं, अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप का एक अच्छा रिलेशन स्टार्ट हो गया था। थोड़े टाइम तक जो अद्रिका रहती है वो जब होश में प्रॉपरली आती है तब तक उसे शनाया की टेंशन रहती है। बट शनाया उसके पास एक बार भी नहीं आती है देखने के लिए, बस वो एक मैसेज ड्रॉप करती है अद्रिका मैम को कि आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकती हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड को ऐसा लगता है कि मैंने जो आपके साथ किया वो सही नहीं था एंड आपने एक चीज़ बहुत गलत करी है अपनी गर्लफ्रेंड को ये बता के कि दैट आई किस्ड यू एंड ये आपको नहीं करना चाहिए था। बस इतना बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद जो ईरा होती है वो भी चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर जब भी अद्रिका उसे मैसेजेस या कॉल करती थी वो हमेशा से यही अपना ही चीज़ें बताने लग जाती थी ईरा, और कभी आरव के बारे में बताने लगती है, कभी इसके बारे में बताने लग जाती है और यही चीज़ें चल रही थी। तो अब अद्रिका को ईरा से बात करके सिर्फ थर्ड पर्सन के बारे में बात करने की टॉपिक्स रहते थे। पहला ऐसा होता था कि वो दोनों आपस में बात करते थे, बट अब जब भी वो कॉल करते थे तो वो आरव के बारे में बात करते थे। अद्रिका का एक लिसनिंग पावर बहुत अच्छी थी कि वो ज़्यादा बोलती कम थी और लिसनिंग ज़्यादा करती थी। पर अब अद्रिका थोड़ा सा अपसेट सा फील करने लग गई थी, वो सबसे थोड़ा सा अपसेट होने लग गई थी। मतलब वो एक बोलते हैं ना कि कुछ वीक्स में, कुछ 15 डेज के अराउंड में वो सबसे कट ऑफ होने लग गई थी। वो अद्रिका सिर्फ अब ईरा को कॉल इसलिए करती थी कि जैसे वो उसकी ड्यूटी बन चुकी है या वो सिर्फ एक रिश्ते को ऐसे निभाने के लिए काम कर रही है। यहाँ लेकिन ईरा अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी थी। वो शनाया के साथ भी अपने मन की बात बता देती थी, फिर वो जाकर आरव के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करती रहती थी और इस तरीके से उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, उसकी लाइफ काफ़ी सेट हो गई थी। और यहाँ पर 15 डेज के बाद एक टाइम आता है कि जहाँ पर जो हमारी अद्रिका रहती है वो ईरा को कहती है कि मुझे कुछ समय तुम्हारे साथ बिताना है, मुझे कहीं वीकेंड पे जाना है, तुम अगर टाइम निकाल लो तो ठीक है। तो तभी यहाँ से ईरा कह देती है बेबी मैं वीकेंड पे तो जाना तुम्हारे साथ डेफिनेटली चाहती हूँ, बट मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे मुझे जाना पड़ेगा। तो कहती है कि कहाँ जाना पड़ेगा। तो वो कहती है कि मेरे ना रिलेशन में किसी की शादी है, मेरे बुआ के बेटे की शादी है। आई मीन मतलब मेरे बुआ के नहीं, मतलब आरव के बुआ के बेटे की शादी है और मैं आरव की वाइफ हूँ, मतलब घर की फैमिली मेम्बर हूँ, तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं इस वीकेंड अवेलेबल नहीं हूँ, हम नेक्स्ट वीकेंड चले। तो तभी अद्रिका कहती कोई बात नहीं, मैं इस वीकेंड खुद अकेले चली जाऊंगी। तो कहती है तुम अकेले क्यों जाओगी, मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ, प्लीज़ पोस्टपोन दैट, मैं इस वीकेंड ज़रा घूम कर आ जाओ, नेक्स्ट वीकेंड मिल जाऊंगी। तो वो कहती है ओके ठीक है देखते हैं। ऐसे कह के अद्रिका फ़ोन रख देती है। अब अद्रिका को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि यार वो उसका ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका रहता है, उसे कुछ लाइफ में चेंज चाहिए रहता है। तभी इस रिलेशन में वो वहाँ से जो नर्स आती है वो कुछ मर्मरिंग करते हुए और ऐसे मतलब अपने घुसफुसाते हुए आ रही रहती है। तभी वहाँ से अद्रिका बोलती इधर आइए। तो कहते कि क्या हो गया। तो कहते कि अरे वो मैं
तो बोलते क्या हो गया? तो कहते हैं कुछ नहीं मैम, वो तो बस हम लोगों के आपस की बात चल रही है। तो कहती क्या तुम मुझे अपना फैमिली मेम्बर नहीं समझते हो जो आपस की बात कर रहे हो, मुझे नहीं बता रहे हो? तो कहते कि मैम वो एक्चुअली में ना, आपको वो जो लड़की आती रहती है ना जो आपके पीछे घूमती रहती है, तो कहती कौन सी? जो बहुत क्यूट तरीके से बोलती है। तभी वो कहती है कि शनाया की बात कर रहे हो आप? तो कहती कि हाँ हाँ मैम, उसका बर्थडे है परसों। तो कहती है अच्छा उसका बर्थडे है परसों? तो कहती है कि हाँ उसका परसों बर्थडे है, तो हम लोग ना सब लोग मिलके उसे ट्रीट देने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब वही कॉन्ट्री कर रहे हैं और ये सब। तो वो कहती है ओके तो मुझसे नहीं लोगे क्या? तो कहते हैं मैम वो हम लोग तो उसने मतलब हम लोग तो सब छोटा छोटा कर रहे हैं। तो कहते क्यों छोटा छोटा करना है, मुझसे भी ट्रीट लो, बड़ा करो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम लोगों का जितना भी कॉन्ट्री हुआ होगा, जितने भी पैसे हुआ होंगे वो तुम मुझे दे देना, बाकी सब चीज़ मैं हैंडल कर लूँगी। परसों है ना उसका बर्थडे, देन आई विल। तो वो कहती हैं कि हाँ लेकिन वो ना इस मतलब परसों मतलब फ्राइडे को उसका, थर्सडे को उसका बर्थडे है, और वो बोल रही है कि वो थर्सडे को ही अपने घर जाएगी, फ्राइडे सैटरडे संडे करके, मतलब वो 4 दिन अपने घर जाने की बात कर रही है। तो वो कहती है ओके ओके, उसका थर्सडे को बर्थडे है ना और परसों है ना, तो ठीक है मैं हैंडल करा लूँगी, डोंट वरी। और ऐसे बोल के यहाँ से चली जाती। तभी अत्रिका को अब शनाया को किसी भी हालत में रोकना रहता है, तो एक काम करती है, अपने असिस्टेंट को बुलाती है और असिस्टेंट को बोलती है कि आज अभी कुछ पेंडिंग काम है क्या? तो वो कहती है कि मैम सारे काम तो हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग काम तो है ही नहीं। तो वो कहती है कि कोई नहीं, एक फेक पेंडिंग काम थोड़ा सा निकाल दो। तो वो कहती है मैम फेक पेंडिंग काम कैसे होते हैं? तो कहते हैं अरे कोई से भी पुरानी फाइल निकाल दो और जाकर शनाया को जाकर दे दो और कहो कि उसे ये इस में काम करना है और बहुत अर्जेंट है, और वो आकर मतलब मुझसे मिले अध्रिका से और बात करे, और ये एक बहुत अर्जेंट काम है, तो उसको जाकर बोल दो। तो कहती है बट मैम वो उसका बर्थडे है ना, तो वो अपने फैमिली के घर जाने की सोच रही है। तो कहती हाँ उसके फैमिली, लेकिन जब हम ओथ लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पेशेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना कि फैमिलीज मेम्बर। तो अगर उसकी फैमिली है या वो है, वो भी डिसाइड करें, तो ये जाकर तुम उसे दे आओ और उसे कह देना। तो तभी एकदम से वहाँ से बोलती है कि मैम लेकिन वो बहुत टाइम हो गया है, अपने घर भी नहीं गई है, और तो मैम प्लीज़ उसे जाने दीजिए ना, ये काम भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उसके बिहाफ में कर दूंगी। वो थोड़े दिन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहना चाहती है, बहुत क्यूट सी है, स्वीट सी है, जाने दीजिए ना मैम। तभी अतिका बोलती तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तो कहती है मैम उस पर प्यार क्यों ना आए, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब लाइफ में ना मुझे कभी ऐसा लगता है कि अगर उसकी लाइफ में ना कोई भी उसका लाइफ पार्टनर आया, वो बहुत खुश रखेगी उसे, क्योंकि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना। जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझे उसे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ चुपचाप समझती है और मुझे बोल देती है कि मैं ये आपके बिहाफ में ये काम कर दूंगी। तो एक अंडरस्टैंडिंग है, और मैं एक सच बात बोलूँ ना, इतनी अंडरस्टैंडिंग किसी पर्सन पे मिलना बहुत मुश्किल है, और आई थिंक वो गॉड गिफ्टेड है साइकोलॉजिस्ट इन सब के चक्कर में, वरना तो रेयरली ऐसा कभी होता है कि कोई इंसान को इतना सब कुछ मिले। तभी अतिका कहती है मैं जानती हूँ वो गॉड गिफ्टेड है और वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका जितना प्योर हार्ट है उतना किसी का नहीं है। तो अगर मैं उसे तुम्हें कुछ बोल रही हूँ तो मैं उसका वीकेंड थोड़ी ना खराब करूँगी। जब वो मेरे लिए इतना स्टैंड लेती है, जब तुम नहीं रहती हो तो वो मेरे लिए तो आके सारा काम करती है, तो तुम्हें अपनी मैम पे ट्रस्ट तो होना चाहिए ना, वो ये सब क्यों करेगी? तो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है मैम, कोई इशू नहीं है, अगर आप बोल रहे हो तो फिर मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, मैं चली जाती हूँ। और ये बोल के वहाँ से शनाया के पास जो उसकी पीए रहती है वो चुपचाप चली जाती। थोड़ी देर के बाद जो हमारी शनाया रहती है वो कैंटीन में मस्त खा पी रही रहती है, तभी वो एकदम से भागते हुए आता है
आती है और आते से ही बोलती है कि हाँ बोलो ना नीला मैम, मैं घर जा रही हूँ थोड़े दिन के बाद। तो कहते हैं कि यार सॉरी, तुम्हारे सारे वीकेंड्स कैंसिल हो चुके हैं और तुम अपने घर नहीं जा सकती हो, ये देखो ये अर्जेंटली काम आया है और ये मैम ने तुम्हें काम दिया है और तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कहती है कि कौन सी मैम ने मुझे काम दिया? तो कहती है कि जिसके अंडर तुम इंटर्नशिप ले रही हो, अतिका मैम ने ये काम दिया है और बोला है कि अभी अतिका को मना करो, ये काम बहुत अर्जेंट है। तो आई एम सॉरी, तुम नहीं जा सकती हो। तो तभी उसके जितने भी सारे फ्रेंड्स रहते हैं वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैम उसको बोलो ना, उसका बर्थडे है और वो जाना नहीं चाहते। तो कहती है मैंने उनसे बोला था, मैंने उनसे बात तक भी करी थी, बट उन्होंने कहा है कि जब हम ओथ लेते हैं तो ओथ लेते टाइम यही बोलते हैं ना कि पेशेंट्स कम फर्स्ट। अब क्या, अब जब पेशेंट्स की बारी हो गई है तो आप लोग ऐसे कर रहे हो, तो मैं क्या करूं, मैं भी तो मैम के अंडर ही हूँ। तो तभी शनाया कहती खोल, डोंट वरी यार, मॉम डैड के घर कभी और चले जाएंगे, अभी काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और जहाँ तक मैं अद्विका मैम को जानती हूँ, वो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करती हैं, कुछ ज़रूरी काम होगा, वेल गाइस मैं उनसे मिलकर आती हूँ। और ऐसे बोलकर यहाँ से शनाया जो होती है वो फटाक से निकल जाती है। जैसे ही शनाया वहाँ पर जाती है, वहाँ पर अद्विका कुछ फ़ोन्स पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रही रहती है और फ़ोन्स कॉल पे वो बहुत अर्जेंटली बोल रही रहती है कि ऐसा है, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, आप मुझे ये करके दो, वो करके दो, एंड ये सब चीज़ होनी चाहिए, ये वगैरह ऐसे करके वो बहुत सारी बातें कर रही रहती है। तभी अद्विका बोलते कि तभी अद्विका को शनाया बोलती है मैम मैं कम इन। तभी अद्विका बोलती है वेट फॉर 5 मिनट्स, और वो कॉल को पूरा ख़त्म करती है, उसे बोलती है इस तरीके से मुझे ये सब चीज़ें करके दो। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सब मतलब लोग नहीं, जितने भी वो काम देती है वो कर लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो हमारी शनाया रहती है वो अंदर आती है और वो बोलती है कि यस मैम, आपने वो जो काम क्यों रही, कहती है कि हाँ ये काम है, इसके ऊपर तुम रिसर्च करो, इसी कुछ अलग तरीके का हुआ है। मैं ये अभी तक ये बच्चे के बारे में कोई भी एक चीज़ क्लियर नहीं कर पाया, एंड आई थिंक यू आर द मोस्ट कैपेबल स्टूडेंट ऑफ माइंड, तो तुम करो और मुझे ख्याल से कल तक तो मुझे ये रिपोर्ट दे दोगी थोड़ा बहुत। तो कहती है पर मैम मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो कहती क्यों नहीं है पढ़ा है तो पढ़ना स्टार्ट करो, कल नहीं तो मुझे परसों तक रिपोर्ट दे दो। काफ़ी अच्छा है ना, परसों थर्सडे है ना, थर्सडे को रिपोर्ट दे दो मुझे, 10 o'clock तक मुझे ये सारी रिपोर्ट्स दे देना और उस रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आगे ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तुम जा सकती हो। अद्विका ये बोल देती है। शनाया यहाँ पर थोड़ा सा उसे बुरा लगता है और वो कहती है। दूसरी तरफ जो हमारी ईरा रहती है उसका मैसेजेस आने लगता है अद्विका को, उसको मैसेज आता है अद्विका को कि तुम बेबी ठीक तो हो ना, वीकेंड का क्या सोचा है तुमने। तभी वहाँ से अद्विका मैसेज करती है तुम अपनी शादी को अटेंड करो अच्छे से, बिकॉज तुम्हारे रिलेशन में वो शादी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कुछ तुम्हारे फैमिलीज में इशू आए। एंड काफ़ी अच्छे से बात है कि तुम्हारा और अभी आरव की एक अच्छी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई है और मैं नहीं चाहती कि वो डिस्ट्रॉय हो कोई भी एक गलत चीज़ की वजह से। सो इट्स ओके फाइन, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी और मुझे लगेगा तो मैं वीकेंड पे जाऊँगी और मुझे नहीं लगेगा तो मैं वीकेंड पे नहीं जाऊँगी। इट्स अप टू मी एंड आई थिंक यू शुड एग्री ऑन दैट। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे छुट्टी की ज़रूरत है तो मैं देख लूँगी, ऐसे करके वो बोल देती है। थोड़ी देर के बाद जो अद्विका होती है वो यहाँ पे अपने काम में लग जाती है। ये दिन भी पूरा इस तरीके से बीत जाता है, थोड़ी बहुत इन लोगों के बीच में बातें होती हैं, बातें कम, आरव की चैंट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। पर इस ड्यूरेशन में जब शाम का टाइम रहता है तो जो हमारा सौरभ रहता है वो भी एकदम से बोल देता है लिसन, तो आजकल बहुत आरफ आरफ करने लग गई है ईरा। मुझे ऐसा लगता है अब तुझे अद्विका, पहले तू अद्विका अद्विका करती थी, फिर तू आरफ आरफ करती है, तू डेट अद्विका को कर रही है, पर तू आरफ के बारे में ज़्यादा बात कर रही है, तू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी है। आई थिंक यू हैव टू क्लियर आउट कि तुझे क्या चाहिए, तुझे अद्विका चाहिए या तुझे आरफ चाहिए। तो तभी ईरा कहती पागल, मैं तो बता रही हूँ आरफ अच्छा इंसान है बट मेरी गर्लफ्रेंड तो ईरा है। तो कहती ईरा गर्लफ्रेंड होने के बाद भी
जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो हमारा मन डाइवर्ट्स कहीं और हो चुका रहता है। सौरभ ये बोलता है, कहता है कि आज तेरी चॉइस है, ये सब कर ले और चल अब जाते हैं। रात का टाइम रहता है, वो दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं, मतलब सेम घर का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। अद्रिका उधर चली जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती है। और अब फाइनली वेडनेसडे का दिन रहता है, जहाँ पर मॉर्निंग का टाइम रहता है। तो मॉर्निंग के टाइम पे सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं, कोई भी चीज़ों में लगता है और सेम जो रूटीन होता है वो ही रहता है। अद्रिका को ईरा के मैसेजेस आना है, ईरा अद्रिका का थोड़ा बहुत कॉल में चैट होना, सेम डे वैसे ही चला जाता है। शनाया उस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। फिर रात का टाइम रहता है 12 बजे से पहले पहले, तब जो हमारी एक कॉल जाता है, जो शनाया की दोस्त रहती है उसे कॉल जाता है और वो कॉल पे पूरी बात कर रही रहती है। फिर रात के 11 बजे 50 मिनट पे ये लोग बंक मारते हैं और बंक मारते पूरे के पूरे हॉस्टल से बंक मारते हैं सारी लड़कियां और उसे बोलती हैं कि सुन, तेरा बर्थडे है तो तू अपने घर तो जा नहीं रही है तेरे बर्थडे पे, तो अपन चलते हैं एक स्पेशल प्लेस और वहीं पे जाके हम तेरा केक काट देंगे। तो शनाया भी इस बात पे एग्री हो जाती है, कहती है कि हाँ यार, बर्थडे पे कुछ तो स्पेशल होना चलेगा, ये भी तुम लोग मेरे लिए करोगे तो ये भी मेरे लिए बहुत खुश है। और शनाया काफ़ी एक्साइटेड रहती है और ये लोग बंक मार के वहाँ पर जैसे बाहर निकलते हैं वहाँ पर कैब्स खड़ी रहती हैं, तो ये लोग जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो कैब में पूरी 5 लड़कियां रहती हैं, वो 5 लड़कियां उस कैब में बैठ जाती हैं और जाने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब एक जो होती है वो दुबली पतली सी रहती है तो एडजस्ट कर लेती है। ये लोग ऐसे ही स्पीड में जाते हैं, तभी वो कहते हैं कि जा कहाँ रहे हैं हम। तो शनाया बोलती है पता नहीं यार, पता नहीं, अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है। शनाया जब से किसी अपनी फ्रेंड से पूछती तो कहता है अभी पहुंचा नहीं है। फिर वो लोग एक बड़े से कैफे के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं यहाँ तेरा बर्थडे बनाएंगे। तो कहती है यार बर्थडे तो बनाएंगे बट इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो कहती चल चल देखते हैं, कुछ तो करेंगे, कॉन्ट्री करी है ना हम लोगों ने। ऐसे बोल के जैसे अंदर जाते हैं पूरे बैलून्स रहते हैं और बैलून्स चल रहे रहते हैं, पूरी चीज़ रहती है, लाइटिंग्स वगैरह होती है और कैफे बहुत प्यारा सा डेकोरेट होता है। फिर बर्थडे ब्लास्ट होने लग जाता है, पैरो बम्स चलने लग जाते हैं और सब चीज़ होती है। और जैसी लाइट्स पूरी तरीके से ऑन होती है, सामने उसे वहाँ पे अद्रिका मैम दिख रही रहती है और अद्रिका मैम एकदम से वहाँ पे कैप वगैरह लगा के और एकदम से हाथ में पुंगी लेके ऐसे पू करते हुए एकदम से चला के बोलती है हैप्पी बर्थडे, एंड तुम इतने आसानी से अपने घर कैसे जा सकती हो, दिस इज बर्थडे इज फॉर यू, सो हैप्पी बर्थडे। तो अद्विका जब एकदम से हैप्पी बर्थडे बोलती है, शनाया सब कुछ छोड़ के भाग के उन्हें टाइटली हग करती है और वो बहुत देर तक टाइटली हग कर रही रहती है। अद्विका को भी उसका हग बहुत अच्छा लग रहा रहता है, वो भी उसे डिस्टेंस करने के लिए नहीं कहती है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली हग कर रहे रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, अब इनकी कहानी किस मोड़ लेगी, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। बाय बाय।